मेहरबान सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आज समय देने के लिए। और आज एक विशेष मौका है, विशेष दिन है, जिसके लिए हमने आपको बुलाया। आज हम एक क्लोजिंग सेरेमनी मना रहे हैं, वो है इस क्वार्टर के रिजल्ट सीजन की। तो हम बड़े रिलीफ फील कर रहे हैं कि रोज़ शाम को मार्केट बंद होने के बाद बहुत सारा काम रहता था, ढेर सारे लंबी लंबी लिस्ट आती थी रिजल्ट की। तो आज से थोड़ा इवनिंग में रिलैक्स होने का मौका मिलेगा। और इस क्लोजिंग सेरेमनी के चीफ गेस्ट आप हैं रिजल्ट सीजन खत्म होने पर। तो सर, स्वागत है आपका। बताएं, आपको पूरा रिजल्ट सीजन कैसा लगा? अनिल जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। आई थिंक मैं काफ़ी अच्छे यंगस्टर्स को पहचानता हूं जो रिसर्च फॉर्म्स में काम करते हैं और लाइफ टफ है जी। ओके, नंबर ऑफ कंपनीज जो लिस्टिंग हुई है पिछले 10 साल में, नंबर ऑफ कंपनीज है गॉन ऑन इंक्रीजिंग। तो रोज की मारामारी, इसका रिपोर्ट, इसका अपडेट बनाओ। तो आई अंडरस्टैंड दैट सेंटीमेंट। रही बात कैसी थी रिजल्ट सीजन, आई थिंक मार्च में जो मार्केट था, लेट्स बी ऑनेस्ट, सब लोग नेगेटिव थे। और मार्च और अभी के बीच में जो मार्केट बढ़ा है, उसका एक मूल कारण रहेगा रिजल्ट सीजन। आई थिंक मैं समझूंगा कि रिजल्ट, मेरा पर्सनल व्यू, रिजल्ट सीजन वॉज मच 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 बेटर देन एक्सपेक्टेड इन जनरल। रही बात वैल्यूएशंस की, थोड़े सेक्टर्स के स्टॉक्स आज भी महंगे हैं डिस्पाइट नंबर्स बीइंग स्लाइटली अबव एक्सपेक्टेशंस, वो अलग बात है। But result season is one important factor for the markets to have gone up. So I would say that result season absolutely no complaint. Complaint अभी भी नहीं है, लेकिन आगे चल के क्या होने वाला है, growth rates, corporate profit numbers would become very important. But results was certainly not a reason for the markets to be at that 17,500 levels, and the market has actually found a reason to go up. FII बैंक अलग कारण है। FII बैंक जो हुई थी, US डॉलर इंडेक्स नीचे आया, FIIs have turned buyers। तो किसी को भी आज आप पूछेंगे कि मार्केट लास्ट 2 महीने में क्या हुआ जो मार्च में नहीं था, लोग कहेंगे FIIs ने बैंक शुरू की। But let's give credit also to the results. Results were honestly much better than expected. और रिजल्ट उम्मीद से बेहतर हैं। ये अच्छा रिजल्ट सीजन गया है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। भारतीय बाजारों पर मैं आपसे आउटलुक लूँ उससे पहले एक बार अमेरिका के और दुनिया भर के बाजारों पर आपका व्यू लेना चाहता हूँ, जहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग रुझान दिख रहा है। जहाँ एक और नैस्डैक 9-10 महीनों की ऊंचाइयों पर है, डाउ ठंडा है। तो सर, क्या होगा? नैस्डैक नीचे आएगा या डाउ ऊपर आएगा? सर, अब पहले तो हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि जो S&P है और डाउ है, दे आर मोर ऑफ, आई वुड से, इक्वल वेटेड इंडाइसेस नहीं है, दे आर मार्केट कैप इंडाइसेस। तो अगर आप S&P और डाउ के टॉप 5-7 कंपनीज को देखें, जैसे कि एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, उनकी जो मार्केट कैप है, इतना वजन देते हैं इंडेक्स पे कि आई थिंक बाकी के सारे कंपनीज के स्टॉक अगर 5-10-15% भी नीचे आते हैं, इंडेक्स को ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है। और हम लोग रिसेशन की जो बात करते आ रहे हैं कि रिसेशन आएगा, आई पर्सनली फील रिसेशन आएगा तो भी इतना ख़राब नहीं आएगा। द चांसेस ऑफ अ रिसेशन हैज कम डाउन एंड द चांसेस ऑफ अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिसेशन ऑल्सो लुक्स अनलाइकली। फ्राइडे को जो जॉब्स डाटा है, उसके बाद वापस मार्केट में हवा आ सकती है, भगवान न करे कि और एक रेट आएगा और एक रेट आएगा। अगर रेट एक आता भी है तो आई थिंक मार्केट को एक डेफिनेटली करेक्शन का चांस मिलेगा। लेकिन S&P, डाउ, नास्डैक अगर आप देखें तो दे आर कंप्राइजिंग ऑफ सो मेनी कंपनीज, बट द टॉप 5-7 कंपनीज की जो मार्केट कैप है वो इतनी वजन देती है इंडेक्स को, और इतनी स्ट्रॉन्ग कंपनीज है वो, कि अगर साइड के स्टॉक्स को, साइड के कंपनीज को प्रॉब्लम भी होता है तो आपको वो S&P और डाउ और नास्डैक में इतना दिखता नहीं है। सो आई वुड से दैट ये इक्वल वेटेड इंडाइसेस नहीं है। अगर आपके पास 200 कंपनी और सबको आप 0.5% वेटेज दो तो आज S&P, नास्डैक और डाउ की हालत अलग ही कुछ होती। लेकिन ये टॉप 7 कंपनीज आर सो स्ट्रॉन्ग कि I think I don't see them having any problems, and therefore a sharp fall on the US indices is not happening, has not happened, and I feel is unlikely to happen. And recession की बात, I think अगर आप मुझे probability पूछे तो जो मार्च में मैं सोचता था अभी मैं सोच रहा हूँ, I think at least 50% probability of a recession has come down between March and now. Okay. अमेरिका मंदी में जाएगा, इसकी संभावनाएं धीमे धीमे कम होती दिख रही है। ये एक अच्छा संकेत आपके लिए आता हुआ दिख रहा है। आइए सर, अब भारतीय बाजारों की बात करते हैं। कुछ सेक्टर्स जो बड़े इंटरेस्टिंग नज़र आ रहे हैं, एक तो ये कि जो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जुड़े हुए हैं, IT, फार्मा, मेटल, तीनों अभी तक पैसा बनाने में कामयाब नहीं रहे। ये खरीदारी करने का मौका है जब मार्केट में लाइफ टाइम हाई के आसपास हैं, या अभी भी इंतज़ार करना है? देखिए, अगर आप मुझे पूछे तो मैं कौन से सेक्टर में नेगेटिव हूँ या थोड़ा म्यूटेड हूँ, तो मेरा फार्मा से पिछले 5-7 साल से एक ही व्यू है कि आई एम नेगेटिव ऑन इट। अभी आपने फार्मा की मेंशन की तो मैं कहूँगा कि अभी भी कोई व्यू मेरा चेंज नहीं हुआ है, लेकिन जो वैल्यूएशंस आए हैं
आई थिंक ये लेवल से अभी ज़्यादा नीचे जाने का शंका कम है। ऊपर जाएगा कि नहीं पता नहीं अभी के लिए। माई व्यू हैज़ नॉट चेंज ऑन फार्मा, आई स्टिल रिमेन नेगेटिव, बट डेफिनेटली येस फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म एंगल एट द प्राइस एट विच इट इज़ खरीदना अभी खराब डिसीजन नहीं रहेगा। तो पीपल इफ दे वांट टू बाय फार्मा नाउ दे कैन बाय इट, बट आई एम नॉट पॉजिटिव ऑन इट। रही बात आईटी की, आई थिंक पिछले 12-15 महीने से मैं कहते आ रहा हूँ सेल आईटी बाय पीएसयू बैंक्स, और लोग सोचते थे कि इसको क्या हो गया, लेकिन समवेयर आई फील आईटी स्टॉक्स, खास करके फ्रंटलाइन स्टॉक्स एंड इवन सम मिड कैप स्टॉक्स will give you a great long-term buying opportunity sometime in 2023. So I feel that yes, the time to buy IT will come in 2023. शायद first quarter results के बाद आए, because ultimately to make money you have to buy the stocks at the right prices. रही बात और एक सेक्टर की जहाँ पे मेरे को डर थोड़ा सा लग रहा है, एनीथिंग एंड एवरीथिंग कनेक्टेड टू रूरल इनकम। प्रॉब्लम है जो रोज़ का, आई थिंक कुछ भी आप देखो तो आपको आता है कि वो एल नीनो आने वाला है, प्रोबेबिलिटी 75%, 80%। इफ देयर इज अ मेजर प्रॉब्लम ऑन द मॉनसून फ्रंट, then all this agrochemicals, tractors and all could have some trouble as far as the stock prices goes. Consumer staples और एक sector है which ultimately depends to a large extent on monsoon and to rural income. So consumer staples पे भी मेरा view थोड़ा सा muted है right now, और white goods sector वहाँ पे भी मेरा व्यू म्यूटेड इसलिए कि वहाँ पे नंबर ऑफ ब्रांड्स आर गोइंग ऑन इंक्रीजिंग। सो व्हेन यू आर गोइंग टू बाय समथिंग इन अ मॉल, be it a washing machine, be it a fan, be it an air conditioner, number of brands have gone on increasing. So I think that the competition is increasing a lot in that particular sector. So white goods, consumer staples, pharma are sectors where I am honestly not very keen right now. IT में मेरे को लगता है एक मौका अच्छा सा 2023 में मिलेगा। पॉजिटिव व्यू में मेरा व्यू रहेगा आज भी बैंकिंग पे, वहाँ भी थोड़ा धक्का ज़रूर बैठ सकता है इफ़ वी हैव अ वेरी बैड मॉनसून, गॉड फॉरबिड। कैपिटल गुड्स सेक्टर अच्छा दिखता है, खास करके इलेक्शन के पहले आई सी मोर एंड मोर इकोनॉमिक एक्टिविटी हैपनिंग। उसमें रेलवेज मेरा फेवरेट, आई थिंक दैट लुक्स वेरी गुड। कंपनीज लाइक टिटागर वैगन्स, कंपनी लाइक टेक्समेको रेल, दे प्रोवाइड गुड अपॉर्चुनिटी। थोड़े से स्टॉक्स बढ़ भी गए होंगे, बट आई थिंक दे आर पोइज्ड टू गो मच हायर। होटल्स एंड ट्रैवल इज अनदर सेक्टर विच आई हैव लाइक्ड, आज भी पसंद है। नेम्स लाइक ताज GVK, नेम्स लाइक सिंक्लेयर्स, आई थिंक लुक वेरी इंटरेस्टिंग। रियल एस्टेट, कहीं पर आप इशारा देखिए कि रेगुलेटर इज गोइंग ऑन स्टेटिंग के इन्फ्लेशन इज मॉडरेटिंग। सो इफ वी हैव अ रेट रिडक्शन कमिंग इन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और अर्ली 2024, आई थिंक रियल एस्टेट रिमेन्स अ गुड स्पेस टू बी इन। सो दैट इज अनदर सेक्टर आई लाइक। एक नया सेक्टर ऐड करूंगा विच आई एम लुकिंग एट वेरी क्लोजली इज द पावर एंसिलरी सेक्टर, नेम्स लाइक एन HBL पावर एंड अदर्स, जो भी पावर के साथ रिलेटेड है। आई थिंक अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई के साथ रिलेटेड है, बिकॉज पावर का रिक्वायरमेंट इंडिया में बढ़ते जाने वाला है एज टेक्नोलॉजी ऑल्सो पिक्स अप। सो आई थिंक दैट इज अनदर सेक्टर विच आई रिमेन पॉजिटिव इन। सो देर आर एम्पल सेक्टर्स वेयर there are reasons to be positive, and there are certain sectors where action has not happened and may not happen for some more time to come. सबका लेने का टाइम आता है, सबका थोड़ा सा हल्का होने का टाइम आता है. So I have mentioned sectors on which I am bullish and a little bit moderate view. परफेक्ट। तो ढेर सारे सेक्टर्स हैं जहाँ मेहरबून सर बुलिश है। बड़े सेक्टर्स में बैंकिंग, कैपिटल गुड्स, ये दो सेक्टर ऐसे हैं जो बड़े सेक्टर जहाँ बुलिश है। रेलवेज ये एक इंटरेस्टिंग सेक्टर है जहाँ टैक्स रेल, ये टिटागढ़ जैसे स्टॉक्स बड़े पसंद है। होटल, टूरिज्म, ट्रैवल से जुड़े हुए शेयर पसंद है। रियल एस्टेट सेक्टर एक और है जो बड़ा मजबूत दिख रहा है। पावर एंसिलरी स्टॉक्स यहाँ पर भी अच्छी मजबूती दिख सकती है आपको। HBL पावर जैसे स्टॉक्स सर को पसंद है। तो ये कुछ बढ़िया सेक्टर्स हैं जहाँ खरीदारी करने की राय है। फार्मा, IT वगैरह थोड़ा अभी भी इंतज़ार करें, सावधान रहें, ये सर का मानना है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। निवेश के सारे मौके आपने हमारे दर्शकों को बड़े विस्तार से इंटरेस्टिंग तरीके से बताए भी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।